सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास को हम पढ़ा रहे हैं और आप बड़ी ही तल्लीनता से, उमंग के साथ, उत्साह के साथ पढ़ रहे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, कल हमने ब्राह्मण वर्ण के बारे में जाना कि ब्राह्मण को कैसे पहचाना जाए, कौन से वे कर्म होते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रमाण दिए थे मनुस्मृति के भी और भगवत गीता के भी। तो वहाँ बताया था ब्राह्मण उसको जानना, उसके 6 कर्म बताए थे, जो पढ़ता हो, पढ़ाता हो, यज्ञ करता हो, कराता हो, दान देता हो और लेता हो। फिर भी ब्राह्मण के लिए भी वहाँ पर इतना तक कह दिया गया था कि इन सभी 6 कर्मों में से जो 5 कर्म हैं वे तो उत्कृष्ट हैं, लेकिन दान लेना तो ब्राह्मण के लिए भी निकृष्ट है। बताइए, तो महत्ता कितनी अधिक है कि पढ़ने की, पढ़ाने की, यज्ञ करने की, कराने की। जबकि हम सब जानते हैं कि वो व्यक्ति जो इतना कार्य करेगा तो उसको दान भी तो चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर बता दिया कि उत्कृष्ट तो पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना और दान देना है। तो ब्राह्मण तो विद्या का दान तो देता ही है, तो बदले में उसको कुछ धन भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मना किया है, यहाँ पर ये कहा है कि ब्राह्मण का जो भाव है, दान तो उसको स्वतः मिल ही जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कह दिया दान लेना। मनुस्मृति के 10वें अध्याय का 109वां श्लोक है कि दान लेना नीच कर्म है। नीच कर्म से मतलब इतना सा ही है कि इन सब के बाद में है जो पढ़ना, पढ़ाना है, यज्ञ करना, कराना है, दान देना है, उसके बाद ही लेना है, ग्रहण करना है। तो ये हमने अच्छे से जान लिया था। फिर हमने जाना था कि शौच क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से जान लिया। और हमने 15 गुण भगवत गीता के आधार पर भी जान लिए थे कि भगवत गीता में भी बताए थे कि ब्राह्मण के क्या कर्म और गुण होने चाहिए। आज हम जानेंगे क्षत्रिय के क्या गुण कर्म होने चाहिए, क्षत्रिय कौन होता है और क्षत्रिय कैसे बनता है। तो कहा एक यहाँ पर मनुस्मृति का श्लोक और गीता का श्लोक, 2 श्लोक दिए गए हैं। प्रजानां रक्षणं दानम् इज्या अध्ययनम् एव च विषयेषु अप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः, क्षत्रियस्य समासतः। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय का 89वां श्लोक है। तो इसमें कहा प्रजानाम रक्षणम दानम, न्याय से प्रजा की रक्षा करना। कितना सुंदर अर्थ कर रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। न्याय पूर्वक प्रजा की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का धर्म होना चाहिए। फिर कहा अर्थात पक्षपात छोड़ के श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों का तिरस्कार करना, सब प्रकार से सबका पालन करना। फिर कहा दानम, विद्या धर्म की प्रवृत्ति और सुपात्रों की सेवा में धन आदि पदार्थों का व्यय करना। कुपात्र को कभी भी धन नहीं देना, क्योंकि कुपात्र को धन देने के बाद आप सभी जानते हैं कि कुपात्र क्या करता है, उस धन को गलत हाथों में पकड़ा देता है। जो जुआ खेलते हैं, जो दारू पीते हैं, उनको अगर दान धन, कुछ धन या कोई वस्तु दे दी जाए तो उनकी सब व्यर्थ ही चली जाती है। न उनके शरीर में लगती वो चीज़, न उनके परिवार में सुख बढ़ता। तो दान कहाँ देना चाहिए? दान हमेशा सुपात्र देख करके, जो उसका प्रयोग करे ठीक प्रकार से, अपना पेट भरे औरों का भी पेट भर पाए, इस प्रकार से दान उस जगह पर करना चाहिए। जैसे गुरुकुल हैं, है ना, कुछ ऐसी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं हैं, है ना, और अभावग्रस्त इलाके हैं जिनको आवश्यकता है, ऐसी ऐसी जगहों पर दान करना चाहिए। फिर कहा इज्जिया, अग्निहोत्र आदि यज्ञ करना और कराना। ये भी क्षत्रिय के लिए भी ये धर्म है, ये तो सभी के लिए, ब्राह्मण के लिए भी था और क्षत्रिय के लिए भी, यज्ञ करना और कराना। और अध्ययन, वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना और पढ़ाना, और ये भी ब्राह्मण के लिए भी था, अब ये क्षत्रिय के लिए भी है। और विषयेषु अप्रसक्ति ही, विषयों में ना फंसकर, अर्थात भोगी विलासी राजा ना हो, जितेंद्रिय रहकर इंद्रियों को जीतने वाला हो, सदा शरीर और आत्मा से बलवान रहना, और ऐसा हष्ट पुष्ट
राजा होना चाहिए। तो जो क्षत्रिय हो गए, क्षत्रिय का काम करने वाले राजकर्मी लोग हैं, राजा है या मंत्रिमंडल है उनका या सैनिक वर्ग है, ये सभी क्षत्रिय हैं। जो रक्षा का काम कर रहे हैं भी सभी क्षत्रिय होते हैं, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर राजा है तो वो कैसा हो, न्याय से प्रजा की रक्षा करे, और अगर सैनिक वर्ग हैं तो अपने देश की रक्षा करें, और कर रहे हैं। इसीलिए आज हम सुख चैन की रोटी खा पा रहे हैं। कोई भी पक्षपात ना करें किसी के साथ में, अपना मेरा ना करें, इन सबको छोड़ दें, और जो सज्जन महात्मा लोग हैं उनका सत्कार किया जाए और दुष्ट हैं उनका तिरस्कार किया जाए। ये सब क्षत्रिय का पालन करने के कर्तव्य कर्म हैं। और विद्या को बढ़ाना है, विद्या धर्म को बढ़ाना है ना। सुपात्रों की सेवा में धन आदि को व्यय करना है, अच्छे अच्छे गुरुकुल खोलने, विद्यालय खोलने, बेटी बहन बेटियों की विवाह करवाने, ये सब राजा का धर्म है, जिससे प्रजा में सुख बढ़े। और साथ ही साथ वही तो राजा अच्छा होगा जो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये सभी के लिए नियत कर्म है, निश्चित कर्म है, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, क्योंकि बिना यज्ञ के सुख नहीं बढ़ेगा। मान ली क्षत्रिय क्षत्रिय लोग ये सोच लें हमें क्या करना यज्ञ से, ऐसा नहीं है। यज्ञ करना तो सभी के लिए आवश्यक है, सभी उस जलवायु को ग्रहण कर रहे हैं, सभी उस अन्न औषधि को ग्रहण कर रहे हैं, जो कि यज्ञ के द्वारा हष्टपुष्ट होती है, सुगंधित होती है, जिससे कि शरीर आत्मा और मन सुंदर बनते हैं, स्वस्थ बनते हैं, सुडौल बनते हैं। तो इस प्रकार से राजा के जो मुख्य कर्तव्य न्याय से प्रजा की रक्षा के साथ साथ यज्ञ करना कराना, अध्ययन करना कराना, ये भी जरूरी है। मतलब स्वयं का अध्ययन करना, और अध्ययन कराने का मतलब ये नहीं कि स्वयं ब्राह्मण जैसे पढ़ाता है ऐसे पढ़ाना, ब्राह्मणों को कह करके और लोगों को पढ़वाना। जैसे कि स्कूलों को, विद्यालयों को जो पढ़ाई हो रही है जहाँ पर, उनके लिए कुछ धनादि की व्यवस्था कराना, उनको समृद्ध बनाना, बस मतलब ये है कहने का यहाँ पर, पढ़वाना। इसलिए यहाँ का पढ़ाने की जगह पढ़वाना। और विशेषु अप्रसक्ति, और विषयों में न फंसकर भोगी विलासी राजा होगा तो सारा बर्बाद हो जाएगा। हमारा देश कितने सालों परतंत्र हुआ, इसीलिए ही हुआ कि हम भोग विलास में फंस गए, हमने अपने देश की रक्षा नहीं की। तो ये मुख्य कर्तव्य हमारा हो जाता है कि हम क्षत्रिय वर्ग, जो जितने भी लोग क्षत्रिय वर्ग के होते हैं, उन सभी को विषयों में नहीं फंसना चाहिए, उनको अपनी इंद्रियों को बलवान बनाना है, ब्रह्मचर्य का सेवन करना है, और धर्म की रक्षा करनी है, अधर्म का नाश करना है, और सदा शरीर और आत्मा से बलवान रहना है। अब यहाँ पर एक गीता का श्लोक और दिया है, 18वें अध्याय का 43वां श्लोक है। शौर्यं तेजो धृतिः दाक्ष्यं युद्धे च अपि पलायनं दानम् ईश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्, क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। तो क्या कहती है गीता कि शौर्यम, सैकड़ों सहस्त्रों से भी युद्ध करने में अकेले को भय न होना, ऐसा निर्भय राजा हो। तेज, सदा तेजस्वी, दीनता रहित, प्रगल्भ, दृढ़ रहना, धृति, धैर्यवान होना, दाक्ष, दाक्ष शब्द दक्ष से बना है, कुशल, राजा और प्रजा संबंधी व्यवहार और सब शास्त्रों में अति कुशल चतुर होना, युद्ध, युद्ध में भी दृढ़, निशंक, शंका से रहित रह करके उससे कभी न हटना, न भागना, अर्थात इस प्रकार से लड़ना कि जिससे निश्चित विजय हो, आप बचे, और जो भागने से, शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही करना। देख लो, अब आप कहते हो ना श्री कृष्ण को कि श्री कृष्ण ने छल बहुत किया, जहां धर्म की रक्षा हो रही हो ना, तो ये तो राजा के धर्म में तो ये है कि धर्म की रक्षा करनी है बस, सीधी सीधी, चाहे वो किसी भी ढंग से हो, क्योंकि धर्म बचेगा तभी अधर्म का सफाया होगा। जब धर्म नहीं बचेगा तो अधर्म सफाया नहीं होगा, तो अधर्म पनप जाएगा। इसलिए यहाँ कह दिया कि शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही करना, जो भागने से। अब कृष्ण भगवान के बारे में कहते हैं वो तो भाग गए, ऐसे थे, ऐसा नहीं था। ये नीति है, युद्ध, ये युद्ध नीतियाँ होती हैं, कुछ राजनीतियाँ होती हैं, तो इस तरह से उनका पालन करना, कर्तव्य कर्म कर्म करना। ये ब्राह्मण, थोड़ी ब्राह्मण के लिए आदेश नहीं है, ये भगवत गीता ने ये क्षत्रिय के धर्म बताए हैं, इसलिए कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया था। फिर कहा दानशीलता रखना, फिर कहा ईश्वर भाव, पक्षपात होकर के, पक्षपात से रहित होकर के सबके साथ यथा योग्य बरतना, विचार के दे के पूरी करना, अच्छा प्रतिज्ञा को पूरी करना, मतलब संकल्प जो लिया है उसको पूरा करना, उसको कभी भंग होने न देना। ये 11 क्षत्रिय के वर्ण
अर्थात जो 11 जो अभी गुण बताए गए, ये जो कर्म के कार्य बताए गए, वे सभी क्षत्रिय वर्ण के कर्म हैं और उनके गुण हैं, अर्थात विशेषताएं हैं। तो कौन कौन सी ली? शौर्यम, तेज, धृति, दाक्ष्यम, है ना, और पलायनम, दानम, ईश्वर भाव, ये सभी गीता के आए। और प्रजानाम रक्षणम दानम, इज्या अध्ययनम, विशेषु अप्रसक्ति, ये सब मनुस्मृति के। तो ये टोटल कुल मिलाकर के कितने हो गए? 11। ब्राह्मण के कितने थे? 15 कर्म और गुण शास्त्रों के अनुसार। और यहाँ पर कितने बताएं क्षत्रिय के? क्षत्रिय के 11। तो इस प्रकार से इन दोनों श्लोकों को हम सभी याद करें, याद करके समझें, उसके अनुसार व्यवहार करें। अगर हम क्षत्रिय धर्म के हैं तब तो पालन करें, और क्षत्रिय धर्म के नहीं हैं तो आगे आगे लोगों को बतावें कि देखो जो क्षत्रिय होते हैं उनके ये कर्म होते हैं, ऐसे ऐसे उनके भीतर गुण होने चाहिए। पहला काम तो यही बता दिया कि प्रजा की रक्षा होनी चाहिए। दूसरी बात, दान देना चाहिए। कहाँ देना चाहिए उसको ये समझ होनी चाहिए। राजा को, क्षत्रियों को ये समझ होनी चाहिए कि सही जगह पर जा रहा है कि नहीं दान, कहीं गलत जगह पर तो नहीं जा रहा, कहीं ये राजा भोगी विलासी तो नहीं है, कहीं ये विषयों में फंसा हुआ तो नहीं है, कहीं ये रूप रस के का गुलाम तो नहीं है, गंध स्पर्श शब्द का गुलाम तो नहीं है, कहीं इसका शौर्य कम तो नहीं है, कहीं इसका तेज कम तो नहीं है, कहीं इसमें धैर्य है भी कि नहीं, कहीं ऐसा नहीं हो कि कुशली न जानकारी न हो कि किस प्रकार से युद्ध किया जाता है। तो इस प्रकार से कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें ईश्वर की भावना ही नहीं हो, क्योंकि जो राजा ईश्वर को सामने रख करके किसी कार्य को करता है तो उसका कार्य सफल होता है, ईश्वर को सम्मुख कर करके। तो ऐसा ईश्वर भक्त भी राजा होना चाहिए, प्रजा भक्त भी होना चाहिए, राष्ट्र भक्त भी होना चाहिए राजा। तो इस प्रकार से जो राजा अर्थात जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं, जो रक्षा का काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी पद से कर रहे हैं, किसी भी स्तर से कर रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक, वे कैसे होने चाहिए, यहाँ मनुस्मृति और गीता के प्रमाण से महर्षि दयानंद सरस्वती हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो कितना श्रम महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है कि ब्राह्मण कैसा हो, क्षत्रिय कैसा हो, वैश्य कैसा हो, शूद्र कैसा हो। ये क्या है? ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये योग्यता है, जिसके भीतर जिस जिस चीज की योग्यता है वो योग्यता में पूर्ण दक्ष कैसे हो। जैसे ब्राह्मण को ब्राह्मण कब कहा जाए? किसी भी व्यक्ति को किसी के घर में जन्मा हो वो ब्राह्मण तभी कहलाएगा जब वो ये 6 कर्म करता है कि नहीं, ये 15 कर्म करता है कि नहीं। और क्षत्रिय तभी कहलाएगा उसके भीतर ये 11 कर्म है कि नहीं, 11 गुण है कि नहीं, जो हमारे शास्त्रों ने हमको बताए हैं। तो मनुस्मृति गीता को हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कितना बढ़िया सरल तरीका हमारे लिए कर दिया। अगर हम पूरी नहीं पढ़ सकते तो सत्यार्थ प्रकाश को पूरा पढ़ लें, तो हमको मनुस्मृति का भी ज्ञान मिल रहा है, गीता का भी ज्ञान मिल रहा है, वेद उपनिषद का भी ज्ञान मिल रहा है, दर्शनों का भी ज्ञान मिल रहा है। और जितना एक गृहस्थी को, ब्रह्मचारी को, सन्यासी को, वानप्रस्थी को जितना जितना जीवन जीने के लिए ज्ञान चाहिए वो पूरा सत्यार्थ प्रकाश के भीतर मिल जाता है। बताइए कितना श्रम किया है, कहाँ कहाँ से ले करके कौन कौन सा श्लोक लाना है, कितना उन्होंने अध्ययन किया होगा। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमको भी इन गुण कर्म स्वभाव को समझना चाहिए कि हमारे भीतर क्या योग्यता है। यदि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण किस तरीके के ब्राह्मण बने, श्रेष्ठ ब्राह्मण कैसे बने, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कैसे बने। यदि हम क्षत्रिय हैं तो कैसे उत्तम क्षत्रिय बने, यदि हम वैश्य हैं तो कैसे उत्तम वैश्य बने, अगर हम शूद्र हैं तो हम कैसे शूद्र बने, या फिर हमारे भीतर कौन सी योग्यता है, किस वर्ण के हम कहलाना चाहते हैं। अगर हम ब्राह्मण कहलाना चाहते हैं तो ब्राह्मणत्व को धारण करें, क्षत्रिय कहलाना चाहते हैं क्षत्रियत्व को धारण करें। तो ये गुण कर्म स्वभाव भी यहाँ पर बता दिए कि ऐसा ऐसा होता है, और तो वो श्रेष्ठ क्षत्रिय कहलाता है, श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाता है। और कल हम जानेंगे श्रेष्ठ वैश्य कौन होता है, वैश्य के क्या गुण कर्म स्वभाव होने चाहिए और वो उनका क्या कर्म होना चाहिए, किस तरीके के कामों को वैश्य को करना चाहिए। तो इसको हम कल देखेंगे। यहाँ भी मनुस्मृति के प्रमाणों के द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम आज का वीडियो फिर बड़ा ना हो जाए तो हम वैश्य को कल ले लेंगे। खूब साझा करें इसको, खूब दूर दूर तक भेजें, लोगों को सुनवाएं और दूर दूर उनको भी प्रेरित करें कि इस वीडियो को खूब दूर दूर तक साझा करके लोगों तक शुद्ध और सत्य ज्ञान को पहुंचाइए। क्योंकि व्यक्ति को जब शुद्ध ज्ञान होता है तभी वो शुद्ध कर्म करता है। जब तक उसको पता ही नहीं है कि सर्दी पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही है ना, मुझे कौन से वस्त्र सर्दी में पहनने हैं, कौन से गर्मी पड़ रहे हैं, तब तक वो अपनी रक्षा कैसे करेगा। ठीक इसी प्रकार से ये तो एक उदाहरण मात्र है। जब व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि मेरे भीतर क्या योग्यता है
और कौन सी योग्यता मेरे अंदर अधिक है और कौन से कर्म मैं अधिक अच्छे कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं परिवार समाज राष्ट्र को सुखी कर सकता हूँ, ज्ञान के द्वारा या रक्षा के द्वारा या अभावग्रस्तों का अभाव अभाव दूर करके, किस तरीके से मैं कौन से गुण कर्म योग्यता वाले स्वभाव वाला हूँ। जब व्यक्ति को ये समझ ही नहीं होगी तो वो कर्म कैसे शुद्ध करेगा। तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ सभी से कि इस वीडियो को खूब साझा करें, लोगों तक शुद्ध और सत्य ज्ञान को पहुँचाएं। महर्षि दयानंद सरस्वती का ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। यदि हम सही मायने में ऋण चुकाना चाहते हैं तो एक छोटी सी अल्प आहुति, ऋण तो हम चुका नहीं सकते लेकिन एक छोटी सी आहुति अवश्य उसमें लगा सकते हैं। तो ये एक ऐसा यज्ञ है परोपकार का, पुण्य का, कि इसमें आप सभी अपनी अपनी आहुति अवश्य लगाया करें, खूब साझा करें, लोगों को सुनवाएं। सुनवाना ही आपका पढ़ाना है। आपका पढ़ाना अर्थात आपने वीडियो किसी के पास भेज दिया, समझो आपने पढ़ा दिया उसको। मेरी एक वॉइस एक निमित्त मात्र है, मेरी आवाज़ तो अगर आप भेज रहे हो तो ये पुण्य आपको ही मिल जाएगा। इसीलिए आज के लिए हम यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मंजिल पर चढ़ते रहिए। खूब खूब शुभकामनाएं आपको प्रेषित करती हूँ, खूब खूब बधाइयाँ। धन्यवाद। नमस्ते। ओम इति।